सर अटैक हो चुका है। वाइपर मत चलाना गलती से भी। हम 500 मीटर से भी कम दूरी पर हैं तुम्हारे पीछे। जैसे ही हम रेंज में पहुंचेंगे तुम इन्फॉर्म करेंगे। तब तक गाड़ी मत रोकना एंड तब तक ड्राइव स्लो। सर शुक्ला गाड़ी रोक दो। सर मैं धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा हूँ। अरे भागो ना, पुलिस है! किस्मत अच्छी है तेरी, गोली पैर को छू के निकली, हड्डी में नहीं लगी। नाम बता अपना। जुगनू। सच बता। जुगनू नाम है मेरा। मैं तो बिल्कुल नया मेंबर साहब गैंग का। मेरा निशाना बहुत अच्छा है साहब। मुझे सिर्फ अंडा फेंकने के लिए रखा है साहब। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मतलब मार रहे काम बाकी लोग करते हैं, मैं तो साहब सिर्फ अंडा फेंकता हूँ साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची साहब। एक काम करो, इस जुगनू के 5 फोन रिकॉर्ड चेक करो। हो सकता है गैंग के मूवमेंट का या अड्डे का पता लग जाए। ओके सर। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर गुप्ता। थैंक यू इंस्पेक्टर प्रताप। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आप लोगों का केस कहाँ तक पहुंचा? कुछ कबूल किया कुंदन ने? नहीं, कुछ खास प्रोग्रेस नहीं। वैसे कुंदन और जिमी ठाकुर दोनों पर 24 घंटे नजर रख रही है मेरी टीम। ठाकुर के आदमियों से भी पूछताछ चल रही है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैंने जुगनू का पुलिस रिकॉर्ड चेक करवाया सर। पता चला हिस्ट्री शीटर है, रतनगढ़ जेल में था सर 3 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है सर कि जब हमने उसके फोन की लोकेशन टेस्ट की तो पता चला कि 15 दिन पहले वो भोपाल के पिपलानी इलाके में था, जहां के मर्डर केस के लिए भोपाल पुलिस यहां आई हुई है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को इन्फॉर्म करो, हमें जुगनू से नए सिरे से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। भोपाल का रहने वाला ना तू? हाँ सर। अच्छा अब ये बता, 15 तारीख को रात के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पिपलानी इलाके में तू क्या कर रहा था? बेटा भोपाल के नामी पंडित से तेरी कुंडली निकलवा ली मैंने। क्या करता है, कहाँ जाता है, सब कुछ। इसीलिए साहब ने जो पूछा ना उसका सीधा साधा जवाब चाहिए, वरना हर सवाल पे पिटता रहेगा तू। अब ये बता कि भोपाल में तू करता क्या है? सब इधर उधर कुछ छोटा मोटा काम या चोरी? छोटी मोटी चोरियां भी की है साहब। जेल भी जा चुका है ना तू? 3 साल पहले बटुआ चुराया था, पकड़ा गया, जेल हो गई। वहीं भूरा भैया से मुलाकात हुई थी साहब। कहाँ, रतनगढ़ जेल में? हाँ साहब, 1 महीना पहले उनका फोन भी आया था। भैया प्रणाम, कैसे याद किया? एक काम है भोपाल का, करेगा? अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। एक मोड़ी का फोटो भेज रहे हैं और साथ में पता भी। नजर रख घर में कौन आता है और कब कौन जाता है। हम 2 दिन बाद भोपाल आएंगे, आके तुझसे मिलते हैं। ठीक है भैया। आवे में 3-4 दिन लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना और गोलू का भी। और सुनो, फोन छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरा नंबर ले लेंगे और नहीं किसी दूसरे के फोन से फोन कर लेंगे। तुम हमारी चिंता बिल्कुल ना करो, हम अपना भी ध्यान रखेंगे और गोलू का भी। तुम ठीक से जाओ।
अरे पूरा भैया, वो आपने जिसका फोटो भेजा था ना, उसका पति बाहर चला गया। अब करना क्या है? ठीक है पूरा भैया। आप कौन? सितारा है ना तू? ए जुगनू, उठा मोड़ी को। मैं डर गया था साहब, मुझे लगा कि चोरी करना है, और भूरा भैया ने तो मर्डर कर दिया। फिर मैं भैया के साथ इधर आ गया। साहब मैं मर्डर नहीं करता साहब, वो दूसरे लोग करते हैं। मैं तो सिर्फ अंडा फेंकता हूँ और चोरी का माल बटोरता हूँ साहब। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। ये वही बच्ची है ना? अब लगती तो वही है। ध्यान से देख। अब सब लड़कों के कपड़े पहने हुए थी। किसके कहने पर उठाया था? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता साहब। सच सच बता दे, कहाँ छुपाया बच्ची को? तलैया मुताबिक पुरानी की हिरासत में था, जिसके जरिए पुलिस गैंग के सरदार भूरा को पकड़ने की कोशिश में थी। भूरा के साथ ही जुगनू ने भोपाल पुलिस को बताया कि संगीता उर्फ सितारा का खून भूरा ने किया था और उसी ने सितारा की बच्ची गुड़िया का अपहरण भी किया था। पुलिस की पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जुगनू की फोन की लोकेशन का संगीता के मर्डर की लोकेशन पे पाया जाना इत्तेफाक था या इंटेंशनल। ये बात भोपाल पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती थी, मगर भोपाल पुलिस के लिए अभी भी अधूरी सफलता थी, क्योंकि भूरा उस बच्ची गुड़िया को लेकर फरार था। क्या मकसद था गुड़िया को उठाने का, और वो आखिर थी कहां? किसके कहने पे भूरा ने ऐसा किया? इन सवालों का जवाब पुलिस अब भी तलाश रही थी। अभी यहाँ से कहाँ जाना है? सर, अंदर वाली गली। हवलदार, पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर गुप्ता। चौहान सर। सर, यहाँ तो कोई नहीं है। बुलाओ उसे। झूठ बोल रहा था, यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है बच्ची? साहब सच में नहीं पता साहब, भैया यहीं पे लेके आते थे बच्ची को। किसके कहने पे किया ये? बच्ची के साथ क्या करने वाले? सच में नहीं पता साहब, मोहरा भैया ने कहा तो कर दिया साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैंने तो भैया से पूछा भी था कि डबल मुसीबत क्यों चाहिए, तो कहने लगे कि तू नहीं समझेगा, कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। अजीब इत्तेफाक है इंस्पेक्टर प्रताप, जिस आदमी खोज में आप आए हुए हैं उसी आदमी के गैंग को हम भी खोज रहे हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि इस अंडा गैंग वाले भूरा ने उस औरत का मर्डर क्यों किया और उस बच्ची को क्यों उठाया? उनका काम तो डकैती है। भूरा ने जुगनू से कहा था कि कुछ काम दिल के लिए करने पड़ते हैं। दिल के लिए मतलब औरत के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं जिमी ठाकुर ने भूरा को भेजा हो या फिर कुंदन ने?
क्योंकि जुर्म करने का मकसद तो उन दोनों के ही पास है। वैसे भूरा का फोन ट्रेस करने की हमने बहुत कोशिश की, मगर उसका फोन उसी दिन से बंद है जिस दिन हमला हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता, ऐसे लोग तो अपना नंबर बार बार बदलते ही रहते हैं। हमने अपने खबरी जिमी ठाकुर और कुंदन दोनों के घर पर लगाए हुए हैं। हो ना हो इन्हीं दोनों में से कोई एक शामिल है इस कांड में। और सर, अपने पुलिस स्टेशन से भी खबर आई है कि सुधीर अपनी बच्ची के लिए रोज चक्कर काट रहा है। ये मोड़ी इतनी रहेगी अब। नाचवा सिखाओ से, बड़ी होके माँ के समान नचनिया बननी चाहिए। हमारे कछू दिन आनो जानो लगो रहे। ख्याल रखियो। मोड़ी डर कर रही है? अब से जो ये तुम्हारा घर, समझी? और ये मोरा के कपड़ा क्या पहन रखे हैं? चल अंदर। अंदर चल। अरे वाह, जमोड़ी तो महारानी लग रही है। भूख लगी ना? लड्डू क्यों? हैं? लो, लड्डू खाओ। खाओ। खा ले। एक और खाओगी? लो। जैसा तुम्हारे काजे हैं। हाँ, जैसा तुम्हारे काजे हैं। लो, पहन लो ये खिलाने और नाच के दिखाओ। नहीं, मम्मी ने मना किया है, नाचना बुरी बात है। ठीक है, मत नाचो। अगर तू नहीं नाचेगी तो फिर तुझे ये रोज रोज लड्डू कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? हेलो साहब जी। साहब जी, कुंदन के घर के बाहर खड़ा हूँ। साहब जी, अभी भी कोई आदमी कुंदन के घर के पीछे के दरवाजे से निकला है। पीछा कर उसका और नजर रख उस पर। हाँ साहब। हाँ सुन, जैसे कुछ पता चला बताना मुझे, मैं आता हूँ। हाँ साहब, बिल्कुल। चल, अरे चल, कपड़ा तो पहन ले साहब, कपड़ा तो पहन ले। अरे कपड़ा तक ले जा रहा अभी। बता कहाँ छुपा कर रखा बच्ची को? बोल। साहब, हमको कुछ नहीं मालूम साहब। कौन कौन आता है तेरे घर में? कोई नहीं आता साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोल। देख, जब तक तू बोलेगा नहीं ना, ऐसा ठुकता रहेगा। साहब, हाँ कसम साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता साहब। कौन आता है, क्या आता है?
कुंदन चंदर तू यहाँ ते अपनी बहन को तो मार। अब जब बताओ हमें मोड़ी कहाँ छुपा के रखे है? अरे बहुत सारे हमारी मोड़ी कहाँ है? हम नहीं कर सकते। बता दे हमारी मोड़ी को, बता दे हमारी मोड़ी कहाँ छुपा के रखे है? हम इससे कर देंगे मोड़ी। बता दे कितना हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी, हमारी मोड़ी। ये रही भूरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला और जिमी ठाकुर पर भी हमारे आदमी नजर रखे हुए। उनके आदमियों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ संदेह निकल के नहीं आया। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। ये राजस्थान के बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं। आज ये सर ढकाई करेंगे। अच्छा चलो आओ बैठो। चलो जे कितने ले मालिक? चाहिए हमारी हवेली। चल अंदर। चिप कहाँ ले जा रहे? चल अंदर। ये सर पूछे, इसका सच सच जवाब दे। बिंदिया, अपनी बहन सितारा को तूने ही मरवाया ना? जी सब कहाँ हो रहा है ठाकुर साहब? जी आप हमारी सर ढकाई करके कहाँ ले आए? हम जी को पूछ रहे हैं। हम वाला अपनी जीजी को क्यों मारेंगे? अच्छा, सच बोल। अपने आप को बहुत शातिर समझती हो तुम, और अपनी जीजी के साथ ये प्यार का नाटक हमारे सामने मत कर। तुझे क्या लगा था किसी को तुझ पर शक नहीं होगा? अरे तुझ पर तो तभी शक हो गया था जब रात में तेरे घर से आदमी निकला था। सर, ये रही भूरा की रतनगढ़ की चार्जशीट। वो 3 साल के लिए जेल जा चुका है चेन स्नैचिंग के मामले में। कुंदन ने भी कुछ नहीं बोला। एक काम करो सर, कुंदन को छोड़ दो। कुंदन के घर में कुंदन के अलावा उसकी पत्नी और छोटी बहन बिंदिया है, जैसा कि जुगनू ने बताया था। कुछ काम दिल के लिए किए जाते हैं, दिमाग के लिए नहीं। भूरा ने ये कांड दिल के लिए किया है। बस अब ये पता करना है कि भूरा का दिल किस पर आया है, बिंदिया पर या फिर तो भूरा का दिल तुझ पर आया था। तू ही इस कांड की सूत्रधार। तेरा फोन टैप किया था हमने, अपनी सच्चाई तूने खुद ही बता दी। ले सुन। हेलो, मोड़ी को नाच सिखाने का इंतजाम ठीक से हो गया ना? और हाँ सुन, जरा संभल के। पुलिस हमारे भैया को उठाकर ले गई है। अरे तू काहे चिंता करे? आज तक तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाई। ए बिंदिया, तेरा बहुत याद आ रहा रे। तू कब मिलेगी? अभी कहाँ, अभी तो हमें सर ढकाई के लिए तैयार होना है। सितारा ने जिस डर की वजह से अपना नाम बदला, अपनी बेटी को बेटा बनाकर रखा, आखिर में वो डर सच साबित हुआ। सितारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये कांड उसकी खुद की बहन कर सकती है। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे, सुधीर ने बताया हमें। वो सपना देख रही थी तुझे भोपाल बुलाने का। काहे का सपना? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी जीजी ने। और आपको क्या पता है
15-16 साल के थे जब जिज्जी अपनी सर ढकाई के वक्त भाग गई और उसके कारण हमारे साथ ये सब हुआ। हम नचनिया बन गए और वो जिम्मी ठाकुर उसने बदला लिया हमसे। हमारा पूरा बदन चलने कर दिया और उसके बाद हमें पक्का भी नहीं रखा उसने। ठाकुर में ठाकुर बदलते गए। जो घर हम दोनों बहनों को मिलके चलाना था उसका सारा बोझ हम पर आ गया और वो हमारा भाई। छी! माफ कर दो मालिक, हमें क्या पता कि जी मोड़ी ऐसा कुछ कर। मालिक मालिक माफ कर दो मालिक, हम भरपाई कर देंगे मालिक, हम भरपाई कर देंगे। हमारे पास सितारा से भी अच्छी एक मोड़ी है, हमारी छोटी बहन बिंदिया। बिंदिया है ना, अरे आना। और ये सब हुआ जिज्जी के भागने की वजह से। नफरत नहीं होगी काम है हमारी जिज्जी से। बदला लेने की आग हमारे दिल में लगने लगी। जिज्जी तो अपना घर बसा के बैठ गई और हम नचनिया से पतुरिया बन गए। नफरत नहीं होगी काम है हमारी बहन से, पर हम क्या करते? किसी को नहीं पता था कि जिज्जी कहीं कहाँ है। और इतने सालों बाद जब जिज्जी ने हमें खुद फोन किया तो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कैसी हो बिंदिया? हम सितारा बोल रहे हैं। दीदी बिंदिया कैसी हो? कैसी हो पूछ रही हो या मजाक उड़ा रही हो जीजी? खुद तो तुम चली गई और हमें यहाँ छोड़ गई नचनिया बनने के लाने। ऐसा काहे कह रही हो बिंदिया? हम तुमको भी यहाँ बुला लेंगे। हम यहीं रहते हैं भोपाल में। हम चंदर से बात कर रहे हैं, जब सारा इंतजाम हो जाएगा ना तो हम तुम्हें फोन करेंगे। और तुम जानती हो हमारी एक बेटी भी है जो पूछती रहती है कि मौसी कब आएगी, मौसी कब आएगी। भोपाल में कहाँ रहती हो जीजी? हमारे लाने कुछ भी कर सकते हो ना? किसी की जान लेनी है क्या? बोल तो। हमें बदला लेना है। तुम्हारे लाने तो हम सब करेंगे। ये रहा जीजी का पता और ये रहा जीजी का फोटो। हमें जीजी की बेटी चाहिए। अब वो बनेगी हमारे बुढ़ापे का सहारा। हम उसे नचनिया बनाएंगे। करोगे ना? तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लाने तो सब करेंगे। इसीलिए बुरा के हाथों तूने अपनी बहन को मरवा दिया। बिंदिया सच सच बता, कहाँ है बुरा और उस बच्ची को कहाँ छुपा रखा है? साहब जी आपने बहुत बड़ी गलती करी। अगर भूरा को पता चलेगा ना कि आप हमें जहां ले आए हैं तो ना आपको बच्ची मिलेगी और ना भूरा। बिंदिया भूरा को पता कैसे चलेगा? शायद तू भूल रही है, तो पूरे गांव के सामने सर ढकाई के बाद इस ठाकुर के साथ निकली और ये ठाकुर हमारा आदमी है। पुलिस तो वहां थी ही नहीं। तुझे सीधा सीधा गिरफ्तार करते ना तो भूरा को पता चल जाता, और अगर भूरा को पता चल जाता तो वो बच्ची को मार देता। इसीलिए पूरे गांव के सामने तुम्हें ये ठाकुर सर ढकाई के नाम पर उठा कर लाया। देख, अब और होशियारी नहीं, अब तू खुद हमें अपने आशिक तक पहुंचाएगी। सुबह होते ही वो तुझे फोन जरूर करेगा।
सर अननोन नंबर है सर। स्पीकर पे डालो, बात करो। हेलो, हम बोल रहे हैं विनीता। सब ठीक है? कैसा है ये राजस्थान वाला ठाकुर? हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर फिर से अननोन नंबर है। स्पीकर पे डालो। हम बोल रहे हैं निकली कि नहीं अभी तक ठाकुर के घर से? हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस तुम तालाब के पास हमें मिलो। जाका हुआ अचानक, आज ही शादी करने का मन है क्या हमसे? ठीक आधे घंटे में पहुंच जाओ। ये रुक क्यों गया? विद्या चल सामने जा। कोई गोली नहीं चलाएगा। अरे भैया जी, हम आप ही को फोन मिलाने वाले थे। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे कौन है साहब? साहब मेरे का क्या साहब? अरे मैडम मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ बेटा बाबा। भूरा, जुगनू और बिंदिया पुलिस की हिरासत में हैं। उन पर संगीता की हत्या, हत्या की साजिश और गुड़िया के अपहरण के चार्जेस लगे हैं। ये कहानी यूं देखे तो एक परिवार की आपसी रंजिश की कहानी है, लेकिन इसके मूल में है एक प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसकी आड़ में लड़कियों का शोषण होता आया है और अब भी हो रहा है। इस हफ्ते आपने क्राइम पेट्रोल डायल 100 में देखी औरतों और बच्चों पे होने वाली अपराध की दर्दनाक कहानियां। ये अपराधों की कहानियां नहीं, हमारे समाज की बीमारियों की कहानियां हैं। एक तरफ आपने देखा कि एक लड़की जिसका रंग काला था, कैसे उसकी रंग की वजह से उस पर तरह तरह के अत्याचार हुए, और दूसरी तरफ एक बच्ची पर उसके अपनों के ही द्वारा शोषण करने की शर्मनाक दास्तान। अपराध की ना कोई जगह होती है, ना कोई परिवेश। अपराध के पीछे होता है सिर्फ कमजोर चरित्र, बदला, लालच या स्वार्थ। अब